देखो जी बच्चों, नॉस्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम। ई सेल का हमारे को फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन प्रोडक्ट की पावर एक्स अपॉन रिएक्टेंट की पावर वाई। तो इस वाले के लिए बिठाना है तो ई सेल तो आपको पता ही करना है, और ई नॉट सेल कैथोड माइनस एनोड करके निकाल लेते हैं हम लोग। तो एजी वाला इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड है और जिंक वाला इलेक्ट्रोड हमारा एनोड है, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एजी प्लस का रिडक्शन हो रहा है। माइनस करके निकाल लेंगे और आर टी अपॉन एन का वैल्यू, Zn से Zn2 प्लस गया तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, और 2Ag प्लस से 2Ag गया तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, इधर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। तो n का वैल्यू वही होता है, जितना लॉस या गेन होता है वो बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो 2F हो गया, ये हमारा हो गया Ln। अब प्रोडक्ट में हमारा कौन है, एक्वस फेज वाले लिए जाते हैं जो Zn2 प्लस है, तो Zn2 प्लस अपॉन Ag प्लस। तो Zn2 प्लस की पावर कुछ भी नहीं होगी क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, अपॉन Ag प्लस जो है, और इसका जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर 2 है, तो Ag प्लस के पावर 2 लगा देंगे। इन दोनों का कंसंट्रेशन डाल करके इसको सॉल्व कर लेंगे। जनरली ये 298 केल्विन पर होता है, तो हमारे को इसी को शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ये 0.059 अपॉन n का वैल्यू 2 लॉग Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन Ag प्लस के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू डाल करके इसको सॉल्व कर दो, तुम्हारा ई सेल पता हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉलो करें भारद्वाज ग्रेड क्लासेस।